प्रमेय एक, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसे हम किसके नाम से जानते हैं? थेल्स प्रमेय, या इसे हम बीपी थ्योरम या बीपीटी के नाम से जानते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो देखिए ये हमारा चित्र है, कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। इसमें हमने पी क्यू एक रेखा खींची है बी सी के समांतर। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ए पी बटे पी बी बराबर होना चाहिए ए क्यू बटे क्यू सी। तो देखिए हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में दिए क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर है बी सी के। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। तो देखिए हम रचना कर रहे हैं। देखिए यदि घर नहीं बनाएंगे तो उसमें रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें इसकी रचना करनी पड़ेगी। तो देखिए चित्र में हमने क्या किया रचना आपकी, पी सी माने पी को सी तथा बी को क्यू से मिलाया। इसके अलावा पी एन लंब खींच दिया ए सी पर तथा एम क्यू लंब खींच दिया ए बी पर। तो हमारी रचना हो गई। रचना क्या है हमारी? पी सी तथा बी क्यू को मिलाया तथा पी एन परपेंडिकुलर ए सी तथा एम क्यू परपेंडिकुलर ए बी खींचा। अब देखिए हम इसकी उत्पत्ति ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें चूंकि जो त्रिभुज बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखें, क्योंकि हमें त्रिभुज कौन सा लेना है? ए पी क्यू ले रहे हैं। तो क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब देखिए इसमें आधार क्या है? तो देखिए त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए क्यू को आधार ले लें यदि, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? पी एन हो जाएगी। तो 1/2 ए क्यू गुणे पी एन, ये पहला समीकरण हो गया। अब यदि ध्यान दीजिए त्रिभुज ए पी क्यू में हम ए क्यू को ही क्यों आधार लें? यदि इसमें हम तो ए पी को भी आधार ले सकते हैं, और इसमें लंब आपका एम क्यू है, तो देखिए हम इसको भी ले रहे हैं। एरिया ऑफ ए पी क्यू बराबर 1/2 गुणे आधार हमने अब क्या ले लिया? ए पी ले लिया, और गुणे लंब हमने क्यू एम ले लिया। तो ये आपके पहले और दूसरे समीकरण हो गए। इसी प्रकार जो हमने रचना की है, यदि हम उसमें देखें कि पी क्यू आधार है, तो इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है आपका बी पी क्यू और दूसरा बन रहा है पी क्यू सी। तो इनको हम ले रहे हैं। तो एरिया बी पी क्यू तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 आधार क्या है आपका? इसमें बी पी है, और लंब हमने क्या खींचा था? इसमें एम क्यू खींचा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे बी पी गुणे क्यू एम, इसका लंब हो गया। इसी प्रकार हम देखिए ये वाला आपका त्रिभुज ले रहे हैं। क्या है इस त्रिभुज का नाम? सी पी क्यू। तो लिख लीजिए इसको। एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू बराबर 1/2 आधार इसमें क्या लिया हमने? सी क्यू को लिया, और लंब इसमें क्या है? पी एन है। अब देखिए ये आपके 4 समीकरण बन गए। तो हम समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग दे दें। तो देखिए भाग देने पर आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ बी पी क्यू। तो देखिए इसका क्या है? 1/2 ए पी गुणे क्यू एम बटे 1/2 बी पी गुणे क्यू एम। तो देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और क्यू एम से क्यू एम कट गया। तो एरिया ऑफ ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ बी पी क्यू आपका क्या हो गया? ए पी बटे बी पी। इसे हम 5वां समीकरण मान लेंगे। देखिए हमें निकालना क्या था? ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी निकालना है। तो देखिए इसी प्रकार समीकरण 1 में समीकरण 4 का भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ सी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे ए क्यू गुणे पी एन बटे 1/2 गुणे क्यू सी क्यू बटे पी एन। तो देखिए जो कट रहा है उसे काट देंगे, तो 1/2 से 1/2 कट गया, और पी एन से पी एन कट गया। क्या आ गया आपका? ए क्यू बटे सी क्यू आ गया। समीकरण ये आपका 6 बन गया। हमें इसको समीकरण 5 के बराबर सिद्ध करना है।
तो हम इसमें यदि चित्र में ध्यान दें तो चित्र में पी क्यू आपका आधार है। इसमें दो त्रिभुज बने हैं, एक बना है पी बी क्यू और एक बना है पी सी क्यू। तो इसका एरिया हमें बराबर करना है। तो देखिए त्रिभुज पी बी क्यू तथा त्रिभुज क्यू बी पी एक ही आधार पी क्यू पर है और समांतर रेखाएं बी सी और पी क्यू के बीच स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बी पी क्यू बराबर होगा एरिया ऑफ सी पी क्यू। जब इनका एरिया बराबर हो गया तो समीकरण 5 और 6 से हम कह सकते हैं कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। प्रमेय 2। देखिए आपकी दो प्रमेय की दूसरी प्रमेय क्या कह रही है कि थेल्स प्रमेय का विलोम। अभी हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी, अब देखिए उसका हमें विलोम लेना है। क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए यदि हम त्रिभुज ए बी सी ले लें तो इसमें क्या कह रहा है, हमें दिए है कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। यदि आपका अनुपात में तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर है बी सी के। तो देखिए हमें प्रश्न अनुसार जो दिए है, क्या दिए है, त्रिभुज ए बी सी में ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी हमें दिए हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू समांतर है बी सी के। तो देखिए हम इसे मान लेंगे, माना पी क्यू समांतर नहीं है बी सी के, और पुनः मान लेंगे कि पी क्यू डैश समांतर है बी सी के। तो ये हमने पी क्यू डैश चित्र में खींच दिया। तो देखिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय आपकी क्या है कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी। चूंकि हमने क्या समांतर लिया है, पी क्यू डैश समांतर है बी सी के, तो इनका अनुपात भी बराबर होगा, अर्थात ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। समीकरण 1 मान लिया हमारा। और दूसरा क्या है आपका समीकरण, हमें दिए क्या है कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। ये हमें दिए है प्रश्नानुसार। तो समीकरण 1 तथा 2 से देखें तो हम लिख सकते हैं कि ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। तो अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ दीजिए, ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी प्लस 1 बराबर ए क्यू बटे क्यू सी प्लस 1। तो देखिए इसमें क्यू डैश सी हम लासा ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी बराबर, इसमें क्यू सी लासा ले ले तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस क्यू सी। तो हम इसमें लिख सकते हैं, देखिए ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी, ये है क्या आपका चित्र में हम देख रहे हैं, ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी आपका ए सी है। इसके अलावा ए क्यू प्लस क्यू सी क्या है आपका ए सी है। तो हम इसमें रख सकते हैं कि ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी क्या है आपका ए सी है, ए सी बटे क्यू डैश सी, और ए क्यू प्लस क्यू सी क्या है आपका, ये भी ए सी है, तो ए सी बटे क्यू सी। तो यदि हम कैंसिलेशन लॉ लगा दें तो ए सी से ए सी काट सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्यू डैश सी बराबर क्यू सी, अर्थात क्यू डैश तथा क्यू एक ही बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू डैश बराबर पी क्यू। जब आपका पी क्यू डैश बराबर पी क्यू है तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू समांतर है बी सी के। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। प्रमेय 3, एंगल एंगल समरूपता। देखिए यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हैं तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यह हमें सिद्ध करना है। अर्थात ये दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तथा इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए हमें दो त्रिभुज ले लिया ए बी सी तथा डी ई एफ में, तो हमें दिए है कि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में तीनों कोण आपके बराबर, कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ
बराबर AC बटे DF तथा दूसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। हमने रचना कर ली कि AP बराबर D तथा AQ बराबर DF ले लिया। तो देखिए अब इसमें हमारा त्रिभुज ABC है, इसको हमने AP बराबर क्या लिया है, D लिया है, AQ बराबर DF लिया है। तो यदि हम ये दोनों त्रिभुज ले लें कि त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज DEF में, तो इसमें स्पष्ट है कि रचना से हमें AP बराबर है D, ये हमें रचना से मालूम है। इसके अलावा कोण A कोण D के बराबर है, ये हमें दिया है। इसके अलावा AQ बराबर DF है, ये हमने रचना से अभी बराबर लिया है। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज APQ सर्वांग सम है त्रिभुज DEF साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण P किसके बराबर हो जाएगा, आपका कोण E के, और कोण Q किसके बराबर हो जाएगा, F के। इसके अलावा हमें कोण B कोण P के बराबर दिए हैं। इसके अलावा कोण C कोण Q के बराबर दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि ये आपके संगत कोण हैं। तो जब ये संगत कोण हैं तो हम कह सकते हैं कि PQ समांतर है BC के, PQ समांतर है BC के। तो हम इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, अर्थात AP बटे PB। यहाँ ले लीजिए AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। डेट इंप्लाइज डेट। तो AP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसे पलट दें तो हमारा क्या हो जाएगा, PB बटे AP बराबर QC बटे AQ, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा, PB बटे AP प्लस 1 QC बटे AQ प्लस 1। अब लासा ले लीजिए AP, तो लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, PB प्लस AP बराबर AQ। लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, QC प्लस AQ। तो अब देखिए PB प्लस AP है क्या हमारा, PB प्लस AP आपका AB है, AB बटे AP। इसके बराबर QC प्लस AQ क्या है, आपका AC है, तो AC बटे AQ। तो हम लिख सकते हैं इसको। अब हम फिर पलट दे, पलटने पर तो क्या हो जाएगा, AP बटे AB बराबर AQ बटे AC। या हम लिख सकते हैं कि DE बटे AB बराबर DF बटे AC, या AB बटे DE बराबर AC बटे DF। इसी प्रकार लिख सकते हैं AC बटे DF बराबर BC बटे EF। तो जब हमने तीनों भुजाएं ले ली, चूंकि हमारा क्या निकला था पहला आपका AP बटे AB बराबर AQ बटे AC था, और यहां देखें AP किसके बराबर है, DE के बराबर है। आपका AP किसके बराबर है, रचना से हम देख सकते हैं AP DE के बराबर, AQ DF के बराबर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, DE बटे AB बराबर DF बटे AC। अब इसको पलट दें तो हम AB बटे DE लिख सकते हैं बराबर AC बटे DF। तो इसी प्रकार हम अन्य भुजाओं को भी इक्वल ले सकते हैं। इसी प्रकार AC बटे DF बराबर BC बटे EF। अब देखिए इसको दोनों को यदि लें तो हम तीनों भुजाएं बराबर लिख सकते हैं, अर्थात AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। अर्थात इसकी तीनों भुजाएं हमारी क्या हो गई, समानुपातिक हो गई। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। चौथी प्रमेय देखिए, आपकी चौथी प्रमेय क्या है, SAS समरूपता, साइड एंगल साइड समरूपता। देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए इसको हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। इनके देखिए हमने चित्र बना लिए। हमें सिद्ध क्या करना है
कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो देखिए हमने जब दो त्रिभुज लिया तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, तो इसमें हमें क्या करा है, साइड एंगल साइड, अर्थात एक एंगल बराबर है, अर्थात कोण A कोण D के बराबर है। इसके अलावा इसकी दो भुजाएं आपकी समानुपातिक हैं, अर्थात AB बटे D बराबर AC बटे DF, ये हमें दिए हैं। हमें सीधे क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो देखिए हम रचना कर लें। तो रचना में हमें कैसे करना है कि DP बराबर AB के तथा DQ बराबर AC को काटा। मान लीजिए यदि हम DE को AB के बराबर काट दें DP और DF को AC के बराबर काट दें DQ, तो हमने लिख लिया कि DP बराबर AB तथा DQ बराबर AC को काटा तथा PQ को मिलाया, PQ को मिला दिया। तो देखिए अब हम यदि इसकी उत्पत्ति ले रहे हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज ABC तथा DPQ दोनों त्रिभुज ले लिए। तो अब इसमें देखिए AB किसके बराबर है आपका, DP के, ये हमने अभी रचना की है। इसके अलावा AC किसके बराबर है, DQ के बराबर है, ये भी हमने रचना की है। इसके अलावा इसमें कोण A कोण D के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DPQ। जब दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होगा, कौन से त्रिभुज होगा, ABC तथा DPQ, तो इसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो जाएंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण B कोण P के, कोण C कोण Q के, और AB बटे D बराबर AC बटे DF। तो AB बटे D बराबर क्या है, AC बटे DF है। यदि हम लिखना चाहें कि DP बटे D, क्योंकि AB की जगह अभी हमने रचना से क्या किया, AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DP लिख सकते हैं। तो AB की जगह हमने क्या लिख दिया, DP बटे D, और AC की जगह हम रचना से क्या लिख सकते हैं, DQ। तो ये हो गया DQ बटे DF, माने DP बटे D बराबर DQ बटे DF हो गया। अब इसमें दोनों पक्षों में हम एक घटा दें तो क्या हो जाएगा, DE बटे DP माइनस 1 बराबर DF बटे DQ माइनस 1। तो अब देखिए लासा ले लें तो DP दोनों में, DP पहले में लासा दिख रहा है, तो DE बटे DP माइनस 1 बटे 1, तो DP जब लासा लिया तो क्या हो जाएगा, DE माइनस DP बराबर DQ, माने DF बटे DQ माइनस 1 बटे 1, तो DQ लासा लिया तो क्या हो जाएगा, DF माइनस DQ। तो पहला, अब देखिए DE में यदि DP घटा दें, DE में DP घटा दे तो क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। तो PE बटे DP, इसी प्रकार DF में DQ घटा दे तो क्या आ जाएगा, QF बटे DQ। तो हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से या BPT के विलोम से हम ले सकते हैं कि चूंकि इसकी भुजाएं समानुपातिक हैं तो आपकी ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, अर्थात PQ समांतर है EF के, माने PQ समांतर है EF के। जब ये समांतर है तो हम कह सकते हैं कि इसकी सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात कोण P कोण E के बराबर होगा और कोण E किसके बराबर, कोण B के। इसी प्रकार कोण Q कोण F के बराबर होगा और कोण F किसके बराबर है, कोण C के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है। इसके अलावा जब सभी कुछ बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। तो ये हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। प्रमेय 5, देखिए प्रमेय 5 क्या है आपकी, SSS समरूपता, अर्थात साइड 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 समरूपता। यदि त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम इनके कोण क्या निकालने हैं, बराबर निकालने हैं संगत कोण, और इन्हें त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। हमें दिए क्या है कि तीनों आपकी इसके साइड समरूप हैं। तो हम यदि दो त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, हमें क्या, इनकी भुजाएं समानुपाती दी, अर्थात AB बटे D बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF।
हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ। तो देखिए हमने ये दोनों त्रिभुज ले लिया। आपका त्रिभुज पहला क्या है, ए बी सी है, दूसरा है डी ई एफ है। इसमें क्या समानुपाती दिए, ए बी बटे डी के, ए सी बटे डी एफ के, बी सी बटे ई एफ के, ये दिए हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए कोण डी के बराबर हो, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर हो तथा ये दोनों त्रिभुज क्या हो आपके, समरूप हो, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज डी एफ के। तो सबसे पहले रचना कर रहे हैं कि ए बी के बराबर हम डी पी तथा ए सी के बराबर डी क्यू काट लेंगे। देखिए हमने लिखा कि डी पी बराबर ए बी तथा डी क्यू बराबर ए सी को काटा तथा पी क्यू को हमने मिला दिया। तो चूंकि हमें दिए हैं प्रश्नानुसार, क्या दिए हैं कि ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ, ये हमें दिए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि डी पी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर हमारा डी पी है और ए सी बराबर डी क्यू है। तो हम ए बी की जगह क्या लिख लेंगे, डी पी, तो डी पी बटे डी हो गया, और ए सी की जगह क्या लिख रहे हैं, डी क्यू, तो डी क्यू बटे डी एफ हो गया। तो अब हम बी पी टी के विलोम से लिख सकते हैं कि जब इनकी भुजाएं समानुपाती हैं अर्थात डी पी बटे पी और डी क्यू बटे क्यू एफ, तो पी क्यू समांतर चूंकि ई एफ के हैं तो पी क्यू समांतर, तो बी पी टी के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि इनके सभी जो कोण हैं बराबर होंगे, अर्थात कोण पी कोण ई के बराबर होगा, कोण पी कोण ई के बराबर होगा, कोण क्यू कोण एफ के बराबर होगा। तब देखिए दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में। तो इसमें देखिए कोण डी उभयनिष्ठ है, कोण पी कोण ई के बराबर है और कोण क्यू कोण एफ के बराबर है। तो हमें दोनों त्रिभुजों में कोण डी तो उभयनिष्ठ दिख रहा है। इसमें देखिए देख रह सकते हैं कोण डी उभयनिष्ठ है, कोण पी कोण ई के बराबर, कोण क्यू कोण एफ के बराबर, अर्थात ये दोनों, तो ये हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। जब ये समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, अर्थात डी पी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ बराबर पी क्यू बटे ई एफ। तो हम लिख सकते हैं इसके अलावा, चूंकि डी पी किसके बराबर ए बी के, तो ए बी बटे डी, डी क्यू किसके बराबर ए सी, तो ए सी बटे डी एफ, और पी क्यू हमारा किसके बराबर लिख सकते हैं, बी सी बटे ई एफ के। समीकरण 2 हो गया। तो अब इससे देखा जाए समीकरण 1 तथा 2 से कि बी सी बराबर क्या आ रहा है, आपका पी क्यू आ रहा है। समीकरण ये हमारा 1 था, ये समीकरण 2 है। तो इसमें देखिए बी सी की जगह, इसमें बी सी की जगह क्या है आपका, पी क्यू है, बी सी और पी क्यू समीकरण 1 2 से ले सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में ये दोनों त्रिभुज लें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू। यहाँ आपको ले सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है आपका, डी पी है तथा ए सी बराबर डी क्यू है। ये हमने रचना ही की थी। तो बी सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के। तो आपके त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज डी पी क्यू के क्यों हो जाएगा, बाई एस एस रूल से, अर्थात साइड 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 समरूपता से, यह सर्वांग समता से। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम साइड साइड सर्वांग सम से कह सकते हैं वो त्रिभुज आपका क्या है, सर्वांग सम है। तो अर्थात इसकी सभी कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोण ए कोण डी के बराबर हो गया, कोण बी कोण पी के बराबर हो गया और कोण सी कोण क्यू के बराबर हो गया। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी कोण पी ये किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है। इसके अलावा कोण सी कोण क्यू किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर है। देखिए आपको ऊपर दिए ही है ये। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर, यही हमें सिद्ध करना। इसके अलावा ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए आपकी छठवीं प्रमेय क्या कह रही है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए हमें दो त्रिभुज ले लेने, हमें दिए क्या है कि दो समरूप त्रिभुज दिए हैं, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए एफ के। सीधे क्या करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर
इनकी जो संगत भुजाएं अर्थात ए बी बटे डी ई का वर्ग बराबर बी सी बटे ई एफ का वर्ग बराबर ए सी बटे डी एफ का वर्ग। तो देखिए हमने दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, ये हमें समरूप दिए हैं और हमें सिद्ध क्या करना है कि इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो देखिए हम रचना करे ले रहे हैं। सबसे पहले ए पी लंब खींचा बी सी पर तथा डी क्यू लंब खींचा ई एफ पर, दो लंब हमने खींच दिए। तो अब हमें सबसे पहले एरिया कौन सा लेना है, एरिया त्रिभुज ए बी सी का, ये क्या हो जाएगा 1/2 आधार बी सी और लंब क्या है आपका ए पी है। इसी प्रकार दूसरा ले लें, एरिया आप डी ई एफ का लें तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार क्या है ई एफ है और लंब क्या है डी क्यू है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दीजिए तो हमें निकल आएगा एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ। तो 1/2 से 1/2 कट गया, क्या गया आपका बी सी बटे ई एफ पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या ए पी बटे डी क्यू। इतना हमें लेफ्ट हैंड साइड पता चल गया। तो अब हमें देखें ध्यान से कि बी सी बटे ई एफ है, अब हमें ए पी की जगह बी सी चाहिए और डी क्यू के बचे डी क्यू की जगह क्या चाहिए ई एफ चाहिए। तो इसका अब देखिए हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। जब समरूप है तो इसकी भुजाएं समानुपाती होंगी अर्थात बी सी बटे क्या हो जाएगा आपका बी सी बटे ई एफ हो जाएगा और ए बी बटे डी ई हो जाएगा चूंकि समरूप दिए हैं। तो हम यदि इनका क्षेत्रफल निकालें तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ क्या होता है इनके संगत भुजाओं के। तो संगत भुजाएं इनको ले सकते हैं ए बी बटे डी गुणे ए पी बटे डी क्यू, ये हमें दिए हैं इनका अनुपात चूंकि। तो हम चूंकि समरूप त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, तो हम क्या लिख सकते हैं आपका, इसमें ध्यान देंगे आप कि ए बी बटे माने बी सी बटे ई एफ दिए है ए बी बटे डी ई के, ये हमने समीकरण 3 मान लिया। अब ले रहे हैं त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज डी क्यू ई में, इसमें क्या है कि कोण बी कोण ई बराबर है, इसके अलावा कोण पी कोण क्यू क्या है आपके 90 है। देखिए इसमें दोनों टिक लगाए, हमने लिया ए बी पी तथा डी ई क्यू से समरूप हम सिद्ध कर रहे हैं। तो कोण बी कोण ई के बराबर, कोण पी कोण क्यू 90 है। तो हम एंगल समरूपता से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी तथा डी क्यू ई क्या है दोनों आपके त्रिभुज समरूप हैं। तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगे अर्थात ए पी बटे डी बराबर ए पी बटे डी क्यू, समीकरण 4 मान लिया। अब ए बी बटे डी बराबर क्या है ए पी बटे डी क्यू है, तो हम ए पी बटे डी क्यू का समीकरण 3 में मान रख दें यदि इसमें, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी एफ बराबर क्या होगा ए बी बटे डी गुणे ए बी बटे डी ई, क्योंकि हम ए पी बटे डी क्यू की जगह क्या ले सकते हैं ए पी बटे डी क्यू की जगह ए बी बटे डी एफ लिख सकते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 3 तथा 4 यदि ले लें तो क्या हो जाएगा ए बी बटे डी का स्क्वायर अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या होगा ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार क्योंकि इसकी संगत भुजाएं सभी बराबर होगा तो ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे डी का स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुजों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, माने संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हैंस प्रूव्ड। प्रमेय 7 देख क्या कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा पारस्पर भी समरूप होते हैं। तो देखिए हमने आपका ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण बी से हमने ए सी पर लंब बी डी डाल दिया। देखिए हमें दिए क्या है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी क्या है 90 अंश है तथा बी डी हमने लंब खींचा अभी ए सी पर, तो ये हमें दिए है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी माने ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के तथा त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के।
तथा त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। अर्थात ये तीनों त्रिभुज एक दूसरे के हमें समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ए डी बी किसके समरूप है, ए बी सी के, माने छोटा वाला जो त्रिभुज ऊपर वाला पूरे त्रिभुज के समरूप है। फिर इसके बाद बी डी सी अर्थात नीचे वाला त्रिभुज, ये पूरे त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। इसके अलावा ये जो छोटे दोनों त्रिभुज हैं अर्थात ए बी डी और बी डी सी दोनों आपस में समरूप है। तो देखिए हम ले रहे हैं सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में ले लिया वही त्रिभुज। तो इसमें यदि देखें कोण ए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है। इसके अलावा कोण ए डी बी बराबर है कोण ए बी सी के, ये दोनों 90 हैं, क्योंकि ये आपका कोण बी भी इधर 90 है, कोण डी भी 90। तो हम एंगल समरूपता से कह सकते हैं त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये हमारा पहला सिद्ध हो गया। इसी प्रकार दूसरा ले रहे हैं। तो इसमें जब ये आपका समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के। अब देखिए दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज बी डी सी। इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुज बी डी सी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी के। तो यही त्रिभुज हम ले रहे हैं त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो हम देखेंगे कोण सी दोनों में क्या है, इसमें दोनों में कोण सी उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इसके अलावा कोण बी डी सी बराबर है कोण ए बी सी के। ये आपका प्रत्येक क्या दिए हैं, 90 अंश दिए हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल समरूपता से त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो ये आपके एंगल समरूपता से हो जाएगा। और जब किसी त्रिभुज के समरूप होता है तो उसका जो तीसरा कोण है वो भी आपका बराबर हो जाता है, कोण डी बी सी बराबर बी ए सी। इसी प्रकार हम ले सकते हैं तीसरा त्रिभुज हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। तो दोनों त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी डी सी में। इसमें तो स्पष्ट देखें तो कोण ए बराबर क्या है, कोण डी बी सी के। कोण ए कोण किसके है, डी बी सी के। ये हमें बराबर दिए है। यह भी हमने समरूप सिद्ध किया है ऊपर। कौन सा ये हमने लिया, आपका कोण ए, ये पहला आपका सिद्ध हुआ, ये आपका दूसरा। तो इसमें लिख सकते हैं कोण ए किसके बराबर, कोण डी बी सी के सिद्ध है। ये पहला हमें ऊपर हमने सिद्ध किया है। इसके अलावा हमें दूसरा क्या दिया है कि कोण सी कोण ए बी डी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं एंगल समरूपता से। इसके अलावा इसमें हमें कोण ए डी बी बराबर कोण बी डी सी 90 अंश दिए। तो हम कह सकते हैं एंगल समरूपता से, ट्रिपल एंगल से ले सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज बी डी सी। तो जब ये समरूप हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए हमें 3 चीजें सिद्ध करनी थी। पहला क्या करना था, त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी का। तो ये देखिए हमारा पहला सिद्ध हुआ। ये आपका पहला क्या सिद्ध हुआ, त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी की। जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके सभी एंगल बराबर होते हैं। तीसरा एंगल हमने ले लिया, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी बी। इसका प्रयोग हमने लास्ट वाले में किया। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में लिया, तो इसे हमने समरूप सिद्ध किया। त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो इसमें हमारा एंगल क्या बराबर हो गए, कोण डी बी सी बराबर कोण बी ए सी के। तो इसी प्रकार हमारा तीसरा भी सिद्ध हो गया, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के, हेंस प्रूव्ड। प्रमेय 8, देखिए प्रमेय 8 कौन सी है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने ये त्रिभुज आपका एबीसी ले लिया। त्रिभुज एबीसी में क्या है, कोण भी आपका 90 अंश का है। तो हमने इसमें एक रचना कर दी बीडी की। तो देखिए हमें दिया क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 90 अंश है। हमें सीधे क्या करना है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, अर्थात ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमने रचना क्या की है कि कोण बी से ए सी पर लंब डाल दिया बी डी, तो बी डी लंब ए सी खींचा। अब देखिए हम इसकी उत्पत्ति ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लें ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि ये समरूप होगा। कारण है कि अभी हमने इसके पहले प्रमेय सिद्ध की थी कि यदि माने समकोण से सामने वाली भुजा कर्ण पर लंब डाला जाए तो क्या होते हैं,
इससे बने सभी त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। त्रिभुज AD भी समरूप है त्रिभुज ABC के, तो इनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे, अर्थात AD बटे AB बराबर AB बटे AC बराबर DB बटे BC। तो हमने इनमें दो भुजाएं ले रहे हैं, तो AD बटे AB बराबर AB बटे AC हमने ले लिया तिर्यक गुणा करने पर। तो तिर्यक गुणा करने पर क्या हो जाएगा आपका? AB स्क्वायर। तो ये कर सकते हैं AD इंटू AC बराबर AB इंटू AB। तो क्या हो गया? AB इंटू AB क्या हो गया? AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लें, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के, तो हम इनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे, अर्थात BC बटे AC बराबर DC बटे BC लिख सकते हैं। तो त्रियक गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? DC इंटू AC। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 को ध्यान से देखें यदि, तो इसमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, हमें सीधे क्या करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। तो AC दोनों में कॉमन है, तो क्या आ गया? AD प्लस DC। अब इसमें देखिए, चित्र में देखें यदि कि AD प्लस DC क्या है? आपका AC है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? AC इंटू AC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। कर्ण क्या है? हमारा AC है। शेष दो भुजाएं आपकी हो गई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपकी अगली प्रमेय है 9वीं प्रमेय। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहले भुजा के सामने कौन समकोण होता है? यह आपकी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो देखिए, हम इसे ले रहे हैं, तो हमें दिए क्या है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है कि कोण भी क्या है आपका? 90 अंश का, अर्थात समकोण है। हम रचना कर लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ABC ले लिया, तो एक त्रिभुज PQR खींचा। किस प्रकार खींचा? जिसमें कोण Q क्या है आपका? 90 अंश है, तथा PQ AB के बराबर खींच लिया, और आपका QR BC के बराबर खींच लिया। तो ये देखिए, हमारा त्रिभुज ABC था, तो हमने रचना में क्या किया कि त्रिभुज PQR इस प्रकार खींचा, कोण Q क्या है आपका? 90 अंश का है। इसके अलावा AB के बराबर हमने PQ खींच लिया और BC के बराबर QR खींच लिया। तो अब देखिए, दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। त्रिभुज ABC तथा PQR में देखिए, अभी रचना से हमने लिखा है कि PQ बराबर है AB के, इसके अलावा BC बराबर है QR के, ये भी रचना से लिखा है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें बराबर दी हैं। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं, चूंकि PQR ले रहे हैं, चूंकि हमने कोण Q को 90 अंश मान रखा है, तो उसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगा, अर्थात कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। और हमने अभी ऊपर लिखा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कि PR स्क्वायर बराबर क्या है? PQ की जगह हमने क्या लिखा है? AB लिखा है। अब QR की जगह क्या लिखा है? BC लिखा है। तो PR स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो PR स्क्वायर बराबर क्या है? AC स्क्वायर, क्योंकि हम लिख सकते हैं क्योंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर होगा? AC स्क्वायर के बराबर होगा। तो PR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, या PR बराबर क्या हो गया? AC हो गया। समीकरण 1 हमने मान लिया इसे। अब ले रहे हैं त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR में। अभी हमने दो चीज बराबर ली थी कि AB किसके बराबर? PQ के बराबर है, BC किसके बराबर है? QR के बराबर। अभी हमने समीकरण 1 से AC किसके बराबर? PR के बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। जब समरूप हो गए तो सभी कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण B कोण Q के बराबर है, और कोण Q का मान कितना है? 90 अंश है, तो कोण B क्या है आपका? 90 अंश है। तो हमें यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था हमें? कि कोण B 90 अंश है, अर्थात
लिखा था कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर तो पहली भुजा के सामने कोण क्या हो, समकोण होता है। तो यही हमने सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया है? कोण बी बराबर 90 अंश। हैंस प्रूव्ड।